सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्यार भरा नमस्कार और निवेदन की सबसे पहले आर के बिश्नोई साइंस और ज्योग्राफी चैनल को सब्सक्राइब, साझा और लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य साझा करें। इस चैनल पर आप घर बैठे कर सकते हैं रमेश बिश्नोई द्वारा सरल भाषा में विज्ञान विषय का अध्ययन। पिछले 11 साल से रमेश बिश्नोई करवा रहे हैं कक्षा 10वीं की विज्ञान के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तैयारी। सभी विद्यार्थियों की विज्ञान विषय की तैयारी के लिए आर के बिश्नोई साइंस एंड ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। अतः दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति अवश्य जाहिर करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश वाला लेसन चल रहा था, 9 नंबर का है, जिसमें परावर्तन हो गया था, अपवर्तन हो गया था, अवतल दर्पण की 6 प्रतिबिंबों की स्थितियां हो गई, उत्तल लेंस के 6 प्रतिबिंबों की स्थितियां हो गई। आज आपको नोट जो विशेष पॉइंट है, ये विशेष पॉइंट आपके जो हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे और आंकिक प्रश्न ध्यान रखना, बोर्ड में 2 नंबर का आएगा। इस आंकिक क्वेश्चन के अंदर ये जो विशेष बिंदु होंगे महत्वपूर्ण मायने रखेगा। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये ध्यान रखना, पहले समझ लो। दूरियां, लेंस से जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो हमेशा प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूरियां का मतलब वस्तु कितनी दूर रखी है और बनने वाला प्रतिबिंब कितना दूर बना। ये सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, पहला पॉइंट। नंबर 2, हमने लेंस पढ़े थे, एक पढ़ा था उत्तल लेंस और एक पढ़ा था अवतल लेंस। नंबर 2 में उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो f होती है, ये हमेशा ध्यान रखना धनात्मक होती है। जहां कहीं फोकस दूरी का मान आएगा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी दी हुई है, तो हम बिना कहे हुए उसको धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? धनात्मक मानेंगे। और नंबर 3, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता जो पावर P होती है, ये भी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल में ध्यान रखना, दोनों लेंस उत्तल है, इस दोनों लेंसों के अंदर फोकस दूरी भी धनात्मक मानी जाती है और लेंस की क्षमता भी क्या मानी जाती है? धनात्मक मानी जाती है। नंबर 4 पॉइंट, बात आती है अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी ये भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और नंबर 5वां जो पॉइंट आता है, ये लेंस की क्षमता उत्तल की थी, धनात्मक होती है, तो ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस की लेंस क्षमता बराबर माइनस, प्लस के आगे लिखना धनात्मक और माइनस के आगे लिख देना ऋणात्मक। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। जो अवतल दर्पण है वो हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित बनाता है। पूछा गया कि वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा प्रतिबिंब को सीधा एवं आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा। जो वस्तु से हमेशा बड़ा दिखाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। नंबर 6, आवर्धन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्मॉल m द्वारा लिखा जाता है, यानी मैग्निफिकेशन।
m बराबर शॉर्ट सूत्र है, ध्यान रखना, h डैश बटा h। h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो h है वो है आपकी बिंब की ऊंचाई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये काम कहाँ आएगा, h बराबर m बराबर h डैश बटा h। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, m बराबर h डैश बटा h बराबर v माइनस v बटा u। अब इसमें ध्यान रखना, अंकीय क्वेश्चन आता है, आवर्धनता ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई होती है और बिंब की ऊंचाई दी हुई होती है। इसमें अगर ये ध्यान रखना, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, तो हमेशा इसका मान ऋणात्मक होगा, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और आवर्धन का मतलब क्या होता है, वस्तु के आकार को बिना परिवर्तित किए वस्तु को बड़ा दिखाना। अगर वस्तु का आकार इतना है और इसको बिना परिवर्तित किए अगर इतना कोई दिखाता, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m लिखा जाता है, और ये आवर्धित शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा, और आवर्धन इस शब्द से ही निकला हुआ, आवर्धित से, और बड़ा होता है मतलब वस्तु के आकार को बिना परिवर्तित किए अगर बड़ा बनाती है तो वो आवर्धन कहलाता है। m बराबर h डैश बटा h। h डैश क्या है, प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु की छाया बनती है वो, और बिंब क्या है, वस्तु स्वयं होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, नोट कर लेना कॉपी में, कि वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को आपको पता है r कहते हैं, स्मॉल r भी लिखते हो तो भी चलेगा। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी r का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी को क्या कहा जाता है, f कहा जाता है। तो आंसर हम कैसे करेंगे, तरीका पूरा होना चाहिए, दिया हुआ r बराबर 20 सेंटीमीटर, ज्ञात करना f बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि एक वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, r बराबर 2f। अगर वक्रता त्रिज्या की क्वेश्चन में बात आती है तो ध्यान रखना, r बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2f। पहले नहीं जानते थे लेकिन अब आपको याद रखना है, r बराबर 2f। तो हम जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। हमें ज्ञात क्या करना, f ज्ञात करना है। तो f को बाहर लिया तो ये 2 यहाँ इसके नीचे आ गया, तो r बटा 2। फिर लिखेंगे मान रखने पर, मान रखने पर। अब f बराबर r का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या r होती है, 20 दिया हुआ है, बटा 2। तो f बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, f बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस और माइनस की अगर बात करें तो फोकस दूरी प्लस में दी हुई है, और प्लस में दी हुई है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब धनात्मक होता है। और जिसका मान धनात्मक यानी फोकस दूरी धनात्मक होती है वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, जो मैंने नोट बिंदु में लिखाया था। इस क्वेश्चन में कहा गया नहीं है कि भाई प्रकृति ज्ञात कीजिए कि लेंस किस प्रकार होगा। तो फोकस दूरी का मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। आपको यहाँ तक याद करना है, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर लेंस की या दर्पण की बात नहीं हुई थी, किस प्रकार का है, उत्तल है, फोकस दूरी है, नोट में लिखा था फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखने का तरीका, फोकस दूरी और लेंस की समता, उत्तल और एक होता है अवतल। तो इसमें 4 अक्षर है, इसमें 3 है, जिसमें 4 है उसमें ऋणात्मक कर देना, और छोटा है उसमें हमेशा क्या कर देना, धनात्मक कर देना। अब उस जो आपने अभी क्वेश्चन किया था उसमें उत्तल दर्पण की बात नहीं हुई थी, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, वही सेम क्वेश्चन है लेकिन दर्पण का नाम दे दिया। हम आंसर क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन होगा दिया हुआ। अब इसमें उत्तल की बात हो रही है तो माइनस आपको कहीं नहीं लगाना है,
आर बराबर वक्रता त्रिज्या आर होती है, कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ज्ञात करना, क्या ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी एफ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि r बराबर 2f। अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें तो ये ध्यान रखना। फिर लिखेंगे मान रखने पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तो f बराबर r बटा 2। f बराबर r का मान कितना है हमारे पास 32 बटा 2, कितने आ गए f बराबर 16। ये मान सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर यहाँ माइनस मान दिया हुआ होता तो माइनस आता, और माइनस किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। प्लस की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये विधि ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का आता है। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर आया हुआ है। किसी लेंस की एक डायोप्टर यानी 1D समता को परिभाषित कीजिए। यानी एक डायोप्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की समता का। हमने पढ़ा था D बराबर 1/f, डायोप्टर फोकस दूरी। अब ये कह रहा है किसी लेंस की समता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की समता को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखेंगे, अगर ये एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, 1 मीटर होगी। क्या होगी, 1 मीटर होगी। यदि लेंस की समता एक डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी भी 1 मीटर होगी। अगर ये 1D है तो 1f होगा, यानी एक डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। इस क्वेश्चन का केवल ये इतना सा उत्तर है, ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कल अंकीय क्वेश्चन में ध्यान रखना, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से संबंधित अंकीय क्वेश्चन करेंगे, तो कल के लिए तैयार रहना। आज केवल 3 क्वेश्चन बताए थे अंकीय क्वेश्चन, 1-1 नंबर का या 2 नंबर का आ सकता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता बोर्ड के अंदर। आप ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं रफली दिमाग लगाना, अगर नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन सी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। कल के लिए अवतल दर्पण और जो लेंस सूत्र बनाया था उसके आधार पर हम अंकीय क्वेश्चन करेंगे। जो बड़ा क्वेश्चन आएगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोटबुक में नोट कर दीजिए। धन्यवाद।